देश की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा खतरा बनते जा रहे जासूसी नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने गुरुवार को दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप है। आरोपी की पहचान अतिकुर रहमान के पुत्र मोहम्मद हारून के रूप में हुई है। हारून पर पाकिस्तानी वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने, महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी साझा करने और पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात मुजम्मल हुसैन के लिए धन संग्रह एवं स्थानांतरण करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस गिरफ्तारी ने भारत में राजनयिक सुरक्षा और खुफिया तंत्र की संवेदनशीलता को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है ये मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून दिल्ली के सीलमपुर इलाके का निवासी है और दिल्ली में स्क्रैप व्यवसाय करता है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में और इसी कारण वह कई बार पाकिस्तान गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुजम्मल हुसैन नामक व्यक्ति से हुई, जो कि पाकिस्तान उच्चायोग नई दिल्ली में तैनात था। हारून ने बताया कि उसके और मुजम्मल के बीच संपर्क समय के साथ गहरा होता गया और दोनों ने साथ मिलकर वीजा दिलाने की प्रक्रिया को एक अवैध धंधे में बदल दिया। एटीएस के अनुसार हारून ने मुजम्मल के कहने पर कई भारतीय नागरिकों से पाकिस्तान वीजा दिलाने के नाम पर पैसे वसूले। वह इन पैसों को पहले अपने या दूसरों के बैंक खातों में जमा कराता और फिर उसे नकद में निकालकर मुजम्मल के बताए गए स्थानों पर संबंधित एजेंटों को सौंप देता। इस लेन देन में हारून को निश्चित कमीशन मिलता था, जिससे उसका आर्थिक लाभ भी होता था। प्रारंभिक जांच में हारून के पास से 16,900 नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें कई संदिग्ध कॉल और चैट रिकॉर्ड्स हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि हारून ने सिर्फ पैसे के लेन देन में ही नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भी मुजम्मल हुसैन से साझा की। इनमें स्थानीय पुलिस की गतिविधियों, सरकारी योजनाओं की जानकारी और कुछ सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों की जानकारी भी शामिल थी। एटीएस सूत्रों के अनुसार इस सूचनाओं का उपयोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा भारत में अस्थिरता फैलाने और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में किया गया। हारून ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह मुजम्मल के लिए कई फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था करता था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा वीजा संबंधी फंड इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। ये बैंक खाते अधिकतर कम पढ़े लिखे, बेरोजगार या गुमनाम लोगों के नाम पर खुलवाए जाते थे और इनका इस्तेमाल एक तरह के हवाला नेटवर्क के रूप में होता था। जैसे ही मुजम्मल हुसैन की गतिविधियों की जानकारी भारत सरकार को मिली, उसे राजनयिक नियमों के उल्लंघन और जासूसी गतिविधियों के चलते पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। भारत सरकार ने उसे देश छोड़ने का आदेश दे दिया और अब वह पाकिस्तान लौट चुका है। हालांकि उसके द्वारा भारत में स्थापित किए गए नेटवर्क की जांच अभी जारी है और हारून की गिरफ्तारी को इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। एटीएस ने हारून के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और उसे अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसियां अब उसके मोबाइल फोन डेटा, बैंक लेन देन, कॉल रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि हारून से कुछ अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ कर्मचारी कूटनीतिक आड़ में जासूसी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इससे पहले भी कई मामलों में पाकिस्तानी राजनयिकों को जासूसी के आरोप में देश छोड़ने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्रालय इस मामले की ऊपरी स्तर पर निगरानी कर रहे हैं और एटीएस को कहा गया है कि वह हर एंगल से जांच पूरी करे ताकि देश विरोधी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।